बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने पावर हाउस चौराहा आशियाना में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में गजब का जोश और उत्साह देखा गया। इस अवसर पर सरोजनी नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुराग यादव, पूर्व विधायक सरोजनी नगर श्याम किशोर यादव, सपा जिला अध्यक्ष लखनऊ जय सिंह जयंत, मजदूर सभा के अध्यक्ष राम बाबू चौरसिया, प्रदेश सचिव व्यापार सभा डॉक्टर प्रदीप पांडे, शौकत अली, छात्र नेता नवनीत तिवारी ओम, ब्रिजभान यादव सहित भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से सरोजनी नगर प्रत्याशी पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, इस बार कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर आपको ले जाएगी? देखिए, मुद्दा है सड़क का। सबसे महत्वपूर्ण हमारे, अगर आप अर्बन क्षेत्र में चलें, आप रूरल क्षेत्र में जाएं, गाँव में पहुंचे, गरीब आदमी जहाँ रह रहा है उसमें पहुंचे, हमारी लाखों की आबादी जहाँ जी रही है उसमें पहुंचे। तो आज कहीं 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनके जो विधायक मंत्री थे, एक भी सड़क बनाने का काम नहीं किया। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें मैं और आप दोनों एक साथ समा सकते हैं, इतने बड़े गड्ढे हैं आज सड़कों पर। तो जनता बहुत परेशान है। उसके अलावा आज बेसिक समस्याएं, आज भी क्षेत्र में 5 साल में इन्होंने कई क्षेत्र ऐसे छोड़ दिए जहां पर सीवर की व्यवस्था नहीं है। तो आप भी आज 5 साल बाद भी, जब ये वादा करके आए थे पिछली बार, उन मोहल्लों में जब गए थे तो उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज भी सीवर नहीं बनाया। उनमें सीवर बनाने का काम करना है। जो नौकरियां देनी है, नौकरियों पे बड़ा काम करना है। आपको याद होगा, समाजवादी सरकार जब बनी थी तो उस समय आपने HCL में IT सिटी हमने बनाया था, और उस IT सिटी में आज 5000 बच्चियां काम कर रहे हैं। उसकी कैपेसिटी को दुगना करना है, कम से कम उसको 10,000 पहुंचाना है, और हो सके तो उससे ज्यादा। आपको याद होगा, अमूल और पराग के प्लांट्स लगाए, उसको मजबूत करना है। कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला पाई, उसको हमें चलाना है, शुरू करना है। जो आज हमारे साथी, भगवान न करे किसी के घर में परिवार में कैंसर हो, लेकिन अगर हो जाए तो आज उसको बंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, लाखों रुपए का खर्चा है। उसको लखनऊ में मिल जाए और सरोजनी नगर विधानसभा वाले को सरोजनी नगर विधानसभा मिल जाए, उसकी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा में स्कूलों का बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। 2 साल से स्कूल चलने नहीं दिए। प्रचार करने के लिए इनके पास कोविड नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कोविड नहीं है, बाकी सब कार्यक्रमों के लिए इनके पास कोविड नहीं है, थूक लगा करके पर्चा बांटने के लिए कोविड नहीं है, लेकिन बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोविड है। तो इन्होंने बच्चों की शिक्षा को 2 साल पीछे कर दिया। उसके हम लोग दोबारा शुरुआत करेंगे। सर, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। नौकरियां जो हमारे शिक्षक समाज के हैं, अनुदेशक हैं, TET वाले हैं, बीपेड वाले हैं, आपके जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं, पूरा इनका जितना संगठन है, उन सबको नियमित करने की कोशिश करेंगे कि सरकार से जुड़ करके सीधे हो। जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करेंगे, वो सीधे सरकार के साथ हो और बाहर की कंपनियों के साथ ना, उस पर काम करेंगे। तो पूरी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक प्लान, एक आर्टिकुलेशन हमारे मन में है। सरोजनी नगर विधानसभा, मेरा मन है कि मेट्रो जो है उसको भी बढ़ाने का काम करें, जिससे और लोगों की जिंदगी आसान हो सके। इन सबको जोड़ के बनाएंगे और सरोजनी नगर को उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाएंगे। चलते चलते जनता से क्या अपील है? जनता से एक ही अपील है कि मैं बहुत कुछ छोड़ के आपके बीच आया हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, कैम्ब्रिज की पढ़ाई, MIT की साथ की पढ़ाई, ज्वाइंट पढ़ाई, और IIM अहमदाबाद में पढ़ाने वाले की नौकरी। आज वो सब कुछ छोड़ करके मैं लोगों की सेवा, लोगों के बीच आया हूं। तो मैं लोगों से मदद मांगने आया हूं। आप विश्वास करना, आशीर्वाद देना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि बड़ी कुर्बानियां दे करके राजनीति कर रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश को बढ़ाने काम करेंगे, सरोजनी नगर को बढ़ाने काम करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के आशियाना पावर हाउस चौराहे पे चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। इस समय पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या हवा है इस समय?
आज पार्टी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और उद्घाटन अभी माननीय अभिषेक मिश्रा और अनुराग यादव जी द्वारा किया गया है। हमारे साथ जिले के अध्यक्ष जय सिंह जैन जी भी खड़े हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जैसा कि चुनावी समय है, हम लोग चुनाव में अभिषेक मिश्रा जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि अभिषेक मिश्रा जी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग पूरी ताकत के साथ लग गए हैं और अभिषेक मिश्रा जी को यहाँ से चुनाव जिता करके हम लोग भेजेंगे। बीजेपी के लोग तो हवा फैला रहे हैं कि हमारी सीटें 300 के पार आने वाली हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का तो पूरा हाल मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सरोजनी नगर में बीजेपी का कुछ नहीं है। बीजेपी ने जो झूठ बोला है, जो वादा खिलाफी की है, 5 साल में किसी का कोई काम नहीं किया है, इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बीजेपी ने जिसको मिनिस्टर बनाया था, 5 साल तक इस क्षेत्र से मंत्री रही, उनका टिकट काट दिया। इसका मतलब फेलोवर थी, इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट करके नया चेहरा दिया है। तो नए चेहरे का कोई मतलब यहाँ नहीं है। तमाम स्थानीय जमीनी नेता समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे के लेकर नाराज हैं। कहीं न कहीं लोकल को टिकट मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? वो समाजवादी पार्टी के लोग थे ही नहीं जो पार्टी छोड़ करके गए हैं। वो बसपा से आए हुए लोग थे, भाजपा से आए हुए पुराने लोग थे। वो कभी भी समाजवादी पार्टी में न थे, न उनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी की थी। वो तो टिकट पाने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में यहाँ पर आए थे, और जब उनको लगा कि हमारा टिकट नहीं हो रहा तो छोड़ करके चले गए। तो उनके न जाने से कोई फर्क पड़ रहा है, न उनके आने से कोई फर्क था। अभी आपके छोटे भाई के बारे में भी फर्जी खबर चला दी गई थी। वो तो कल हमने उसको डांटा जिसने चलाया था, और एक FIR भी मैंने दर्ज करा दी है, और उसने माफी भी मुझसे मांगी। मैंने कल ही उसका कंटेक्ट एक्शन भी कर दिया था कि इस तरह के जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग चला रहे हैं, इसको रोकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोगला है। दो गले की बात करते हैं, दो तरह की वो लोग बात करते हैं, इसीलिए इस तरह के वो लोग बात करते हैं। इस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। पिछली बार बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, किंतु आंधी, अखिलेश जी की आंधी इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं न कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है कि अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं? हाँ, बौखलाहट है। तो समाजवादी पार्टी की धरती है सरोजनी नगर, तो समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ तो हमने पार्लियामेंट से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य से लेकर के, जिला बैंक से लेकर के, सभासद से लेकर के, समाजवादी पार्टी का सारे पद होते थे यहाँ। ये तो सिर्फ 12 के बाद से बिगड़ा है यहाँ का मामला। जो ये घुसपैठिए बाहर से लोग आ गए थे पार्टी में, जिन्होंने पार्टी को खराब किया, और पार्टी अब गंगा जल की तरह स्वच्छ हो गई है। जनता से क्या अपील है चलते चलते? जनता से अपील है कि वो लोग कस करके मतदान करें और अभिषेक मिश्रा जी को जितावें और अखिलेश भैया की सरकार बनावें। अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा विकास का काम सरोजनी नगर में होगा, ये मैं वादा करता हूँ। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष जय सिंह जैन जी हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, उनसे बुलवा। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। सपा और एलडी का एक तरफा माहौल चल रहा है। भाजपा का वहाँ सुपड़ा पहले चरण में साफ हो चुका है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। इस सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी, आदरणीय अनुराग यादव जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर यादव जी, आदरणीय राम प्रकाश जी, राम बाबू चौरसिया जी, और अनुज पाल, और हमारे सिल्लू भाई, और सारे लोग, विधानसभा चंद्रशेखर जी, सभी कार्यकर्ता, नेता, हमारे अनूप वाजपेयी जी, भूपेंद्र भाई, महामंत्री शब्बीर भाई, और सारे लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को तन मन धन से जिताने के लिए लगे हुए हैं। और पूरी लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की। सरोजनी नगर में अभिषेक मिश्रा जी के आने से क्रांति आ गई है। लोगों के चेहरे मुस्कुराहट है। उन्हें पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही करीबी हैं, और ये हीरालाल जी की समाजवादी धरती है। तो इस धरती को हम लोग खींच रहे हैं, और इस बार ऐतिहासिक विजय होगी अभिषेक मिश्रा जी की। भारतीय जनता पार्टी एकदम खत्म हो जाएगी इस बार सरोजनी नगर विधानसभा में। अखिलेश यादव
इसी क्रम में और लोग भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि राम बाबू चौरसिया जी हैं, इस समय हमारे साथ मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, और इनका तेवर बताते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी है, समाज के प्रति ये बढ़ चढ़कर हर सुख दुख में लोगों के सामने खड़े रहते हैं। जी, हम अपने को अपने पूर्व वक्ताओं से संबद्ध करते हुए उनकी बात को ही डिटो करता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, हमारी सरकार में मंत्री रहे शारदा प्रसाद शुक्ला जी, जो आज बीजेपी में चले गए हैं, उन्होंने एक बात कही एक मीटिंग में कि हमने अखिलेश यादव जी के भाई की जमानत जब्त करा दी थी। उनको पता होना चाहिए कि जो जमानत का परसेंटेज है 1/6 से कम पाने वाला, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे हैंडपंप से, उनको 1/6 से कम मतदान हुआ था। इसका मतलब जमानत उनकी जब्त हुई थी, और वो बदले में अखिलेश यादव जी के भाई अनुराग यादव जी जो चुनाव लड़े थे उनकी जमानत जब्त बता रहे। उनको यही नहीं पता क्योंकि 4484 वोट मिले थे, उनकी जमानत खुद जब्त हो गई, और मेरी ही पार्टी से वो राज्य मंत्री का दर्जा राज्य थे। आज वो भाजपा में जाने के बाद ये बात कह रहे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि पेशे से वकील भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इतना झूठ बोले पब्लिक के बीच में, इसका मतलब हद हो गई, हद हो गई। मतलब एक वकील होते हुए वो व्यक्ति कह रहा है अनुराग यादव जी को, जिसको 74,000 समथिंग कुछ और मिला, उसकी जमानत जब्त हो गई। जिनको 4400 कुछ और मिला, उसकी नहीं जमानत जब्त हुई। ये स्थिति। चौरसिया जी, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो गुंडे बदमाश सड़क पे दिखते हैं, और हमारी सरकार में सब बिल में घुस गए हैं। अब जबकि आप लोग अब चुनाव के मैदान में हैं, अभिषेक जी के समर्थन में पूरी जुझान लगा दिए हैं, तो क्या प्रमुख मुद्दे इस बार होंगे कि जनता समाजवादी पार्टी को वोट करे? क्यों वोट करे? विकास पर वोट करे, क्योंकि सरोजनी नगर की धरती में 2012 से सत्ता की जो सरकार थी, सबसे ज्यादा विकास सरोजनी नगर विधानसभा में हुआ, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, सब जितना है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो सरोजनी नगर विधानसभा का ही। अखिलेश जी ने जो किया वो तो धरातल पर दिखा दिया, किंतु अब चुनाव नजदीक आ गया है तो भाजपा के लोगों ने भी तमाम फैक्ट्रियां, डिफेंस की फैक्ट्रियां तमाम लगाने का जो है एक सजबाग दिखाया है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहाँ नौकरी करेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो चुनाव के पहले जो लोग करते हैं कि आकर्षण, कि मतदाता को गुमराह करके आकर्षित करके किसी तरह से वोट लें, और सरकार में आने के बाद फिर हम वही 5 साल जैसे निपटाए पीछे वैसे निपटाए। 2017 के चुनाव में जिस तरह जनता एक बार गुमराह हो गई थी, तो क्या लगता है इस बार भी गुमराह हो जाएगी? ऐसा नहीं, क्योंकि 5 साल हमने देख लिया ना, जुमलों में हम जो गुमराह हुए हम नहीं, पूरी जनता ने गुमराह हुई। आज उसको पता हो गया है कि क्या होता है। 5 साल में उसने पूरी तरह से जान लिया, जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है। जनता एक तरफा हवा के बहाव में बह करके समाजवादी पार्टी को वोट करेगी, और समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।